हेलो बच्चों। त्रिभुज अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.3 जहां हमें समरूपता के अलग अलग कसौटियों के बारे में पढ़ना है पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 क्या है हमारे सामने, ये देखा जाए। ये रहा 6.3 प्रश्नावली। यहाँ पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है, क्या हमें प्रमाणित करना है, चलिए देख लिया जाए। दिया हुआ है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप हो तो ये दर्शाएं, प्रमाणित करें सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, और ये दो समरूपता को भी प्रमाणित करना अलग अलग। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ हमें दो त्रिभुजों का जिक्र किया हुआ मिल रहा है। उस त्रिभुजों के चित्र को यहाँ पहले से बना दिया गया है, नाम देना केवल बाकी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिभुजों के कौन कौन समरूपता कसौटी का प्रयोग करने वाले हैं। हमें पहले से पता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी दो त्रिभुजों के दो कोण क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इस कसौटी का प्रयोग करके हम इस प्रश्न का हल निकालें। चलिए देखा जाए। सबसे पहले त्रिभुजों का जिक्र किया जाए। भैया कौन कौन त्रिभुज है, तो कह रहा है ए बी सी, नाम लिया जाए। ये ए यहाँ लिख रहे हैं, बी यहाँ और सी यहाँ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ए बी सी और फिर एफ ई जी, ये हो गया। आप देख सकते हैं कह रहा है कि डी और एच त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी के भुजाएं ए बी और एफ ई के क्रमशः दोनों भुजाओं पर ये बिंदु है। तो ये बिंदु जो है हमारा ए बी भुजा पर डी है और एफ ई भुजा पर यह बिंदु एच है। ये लेने के लिए कह रहा है। और ये सी डी जो है यही समद्विभाजक है सी कोण का, यानी ये दोनों हिस्से बराबर है। और जी एच जो है यह जी कोण का समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों हिस्से बराबर है। इनका भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले ये लिख लिया जाए भैया कि स्थिति क्या है। यहाँ पर दिया है, जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे कि सी डी तथा जी एच क्रमशः क्रम से कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। तो इस जानकारी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो टुकड़े में ये जो कोण का दो हिस्सा हुए बराबर है, यानी हम कहेंगे कि डी सी ए, कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी के। और ये पूरा दोनों के दोनों कोण जो हैं वह हमारे पूरे कोण यानी सी कोण के आधा, सी कोण का आधा हो जाएगा। ठीक, ये यहां मिला हमें। तथा इसके साथ साथ दूसरे त्रिभुज में कोण एच जी एफ बराबर कोण एच जी ई, क्योंकि समद्विभाजक का मतलब होता है दिए गए किसी कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो सी डी सी का समद्विभाजक है, इसलिए ऊपर का जो हिस्सा है वही हिस्सा नीचे होगा, यानी बराबर बराबर कोण होंगे। और उसी तरह से यहाँ ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे और ये दोनों हिस्से पूरे कोण जी के आधा हो जाएंगे। तो ये दोनों समीकरण एक मान लेंगे हम, इसी का प्रयोग करेंगे आगे अगर जरूरत हुई तो, और जरूरत पड़ेगी। फिर से साथ में एक और चीज दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। पुनः दिया है कि त्रिभुज ए बी सी पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, बंधु मोरे।
और समरूपता की कसौटी जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ जो समरूपता मिल रही है इसके आधार पे हम कह सकते हैं, दिया है ये तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए और एफ बराबर होंगे। नाम से ही पकड़ में आ जाता है, ए और एफ बराबर होंगे यानी कोण ए और कोण एफ बराबर हो जाएंगे। साथ में कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा और कोण सी कोण जी के बराबर हो जाएगा। चलिए ये भी मिल गया हमें। अब बात हम किसकी करेंगे भैया, तो देखिए जरा 3 क्वेश्चंस को प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ कह रहा है कि पहला तो सी डी बटे जी एच, सी डी ये भुजा और जी एच ये भुजा, इसका अनुपात और ए सी ये भुजा और जी एफ ये भुजा का अनुपात बराबर है। अनुपात जब भी बराबर दिखाना हो भाई तब क्या करते हैं, समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हैं। अगर जिन दो त्रिभुजों में ये दो भुजाएं हैं वह समरूप हो गए तो ये भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम पहले समरूपता प्रमाणित करेंगे और आगे के प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो त्रिभुज है हमें प्रमाणित करना है इसके समरूप होगा और यह जो त्रिभुज है वह इसके समरूप होगा, ऐसा प्रमाणित करना है। तो ये प्रमाणित कर लिया जाए और उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा ये तीनों का तीनों प्रश्न। तो सबसे पहले हम प्रमाणित कर लेते हैं यह त्रिभुज इसके समरूप है कि नहीं। तो देखिए जरा अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। अब त्रिभुज जो प्रमाणित करना है समरूप, तो डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी डी सी बी, नहीं डी सी ए ले लेते हैं और फिर एच जी एफ ले लेते हैं, एच जी एफ, ताकि इसकी सहायता से ये समरूप त्रिभुज भी बन जाए और भुजाएं समानुपाती भी हो जाए। तो ये दोनों समरूप कैसे हुए, तो ध्यान से देखिए यह कोण पहले से इनमें बराबर है, तो कोण ए बराबर है कोण एफ के। कहां से भाई, तो ऊपर जो है प्रमाणित किया वो ये आप दो मान सकते हैं, इसके समीकरण दो। तो आप लिखिए यहाँ समीकरण 2 से ये ऐसा हुआ है। साथ में आप ध्यान से देखिए यह कोण बराबर हो जाएंगे, कारण कि पूरा कोण जी पूरा कोण सी के बराबर है और जी और सी अगर बराबर हैं तो जी का आधा और सी का आधा भी बराबर होगा और उसके कारण ये दो कोण जो है यानी कि डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ ये भी बराबर हो जाएंगे, डीसीए और एचजीएफ भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, कैसे बताएंगे, तो कोण डीसीए बराबर हो जाएगा कोण एचजीएफ के। कहां से भैया, कि चूंकि कोण सी बराबर है कोण जी के तो उनका आधा भी बराबर होता है और ये आधा ही है। तो जाकर हम यहाँ कौन कौन समरूपता कसौटी का प्रयोग करके बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः कौन कौन समरूपता की कसौटी से हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के, और ये समरूप हुआ तो भुजाएं समानुपात हो जाएंगी। अगर ये वाला चीज नहीं समझ में आए तो आप चाहें तो यहाँ से ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों कोण बराबर है। तो जैसे 2 के बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए कि नाउ अब क्या लिखेंगे, चूंकि कोण सी बराबर है कोण जी के तो इसका आधा कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ आधा आधा ले लें तब भी बराबर, यानी दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए और ये बराबर है। तो देखिए आधा सी डीसीए के बराबर है तो डीसीए लिख देंगे और आधा जी बराबर है एच जी एफ के, तो कोण एच जी एफ ये बराबर हो गया और इस कारण से ये दोनों त्रिभुज में ये प्रयोग में लाया गया और इससे समरूपता मिल गई। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो हम यहाँ इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि हाँ भैया ये भुजाएं समानुपाती हैं।
जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं अनुपात में है। ये कोण बराबर है इसके, तो ये भुजा का अनुपात, ये कोण बराबर है इसके, तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात, और ये कोण भी बराबर हो जाएगा इसके, तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है, और वही तो हमें लाना है यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या लिखना चाहिए। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद कि सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी ये समानुपाती हो जाए। एक और त्रिभुज में समरूपता देखनी है, ये दोनों त्रिभुज में, ठीक है। तो उसकी समरूपता, ये तो पहले और दूसरे प्रश्न के जवाब के लिए अलग किया गया, तो पहला और दूसरा सीधा सीधा मिल जाए। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखा जाए आगे क्या मिल रहा है हमें। ये आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ भी जो भी था फिर से लाते हैं, ए बी सी और ये डी और एफ जी एच और ये एफ ई जी और ये एच, ऐसे था। तो आइए, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला प्रमाणित हो गया हमारा, क्योंकि अभी अभी इसे प्रमाणित किया है, ये प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड। दूसरा भी प्रमाणित कर चुके हैं, त्रिभुज डी सी, दूसरा नहीं तीसरा प्रमाणित कर चुके हैं, डीसीए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। अब रह गया दूसरा प्रमाणित करने के लिए, ये भी प्रमाणित हो गया, और ये दूसरा प्रमाणित कैसे करे भैया, दूसरा में क्या है, डीसीबी इस त्रिभुज का जिक्र कर रहा है, और एच जी ई इस त्रिभुज का जिक्र कर रहा है। कर रहा है ये दोनों समरूप, तो एकदम उसी तरह से देखिए, ये कोण पहले से बराबर दे रखा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज समरूप है, इसलिए कोण बराबर होंगे, और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा के प्रमाण के लिए हम लोग यहाँ काम कर लेते हैं, दूसरा नंबर लिखकर ही, थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, यहाँ चलते हैं। क्या होगा यहाँ पर कि पहले आते हैं कि कोण सी बराबर है कोण जी के, ये दिया हुआ है भाई, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, इसलिए तो इनका आधा भी बराबर होगा, और अगर आधा बराबर है तो आधा ये भी होता है और ये भी है, तो हमें नीचे वाले से मतलब है, तो हम लिख देंगे यहाँ ये नीचे वाला क्या, कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, दोनों त्रिभुजों में लेकर चलेंगे। अब त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में कोण बी कोण ई के बराबर है, ये पहले से पता है, तथा अभी अभी देखा यहाँ हमने कि कोण डी सी बी बराबर हो गया कोण, क्या लिख दिया, एच जी ई लिखना है यहाँ, तो कोण एच जी ई हो गया हमारा। इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और ये प्रमाणित। तो पूरे हल को पूरे बहुत ध्यान से देखें, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।